बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे अपने किचन में बीफ नरगसी कोफ्ते की मज़ेदार सी रेसिपी को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें, और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए बीफ नरगसी कोफ्ते की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा एंड तक। यहाँ पे बीफ नरगसी कोफ्ते को बनाने के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने ½ kg बीफ का कीमा लिया है, इसको 2 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया था मैंने। 1 अंडा जाएगा इसके अंदर। 1 छोटे साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी मैं इसके अंदर। इसके अलावा भुने हुए चने जाएंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, इसको पाउडर करके शामिल करेंगे। 2 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट जाएगी इसके अंदर। 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, और इसके अलावा स्पाइसेस में नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। लाल मिर्च का 1 टेबलस्पून, धनिया 1 टीस्पून और हल्दी ½ टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ मैं एक चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को शामिल कर दिया है, साथ ही मैं इसके अंदर हरी मिर्चों को शामिल कर दूँगी। इनको हम पहले एक दफ़ा पीस लेंगे ताकि अच्छी तरह पिस जाएँ। यहाँ पे प्याज और हरी मिर्चें बहुत अच्छे से पिस गई हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कीमा, जो कि मैंने ½ kg लिया था बीफ का कीमा। आप इसको मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पे चिकन नरगसी कोफ्ते की रेसिपी ऑलरेडी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ मैंने मसाले और अंडों को भी शामिल कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, यहाँ पे लहसुन अदरक चला गया, इनको पीस के शामिल करना है। और गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया मैंने 1 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे मैंने भुने हुए चने लिए थे जिनको मैंने पाउडर बना लिया है, इनको पीस के शामिल करना है इसके अंदर। यहाँ पे चने भी शामिल कर दिए हैं, और अब इनको यहाँ पे कीमा हमारा पिस के रेडी हो गया है। ये देखें, इस तरह का कीमा हमने रेडी करना है। बहुत ही अच्छे से पिस गया है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बाउल में निकालने से पहले मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी का शामिल कर रही हूँ। आप कोई सा भी घी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। एक दफ़ा चला लेंगे इसको दोबारा। यहाँ पे घी मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि जब हम कोफ्ते बनाएं तो कीमा हाथों पे चिपके ना, और बहुत आसानी से मज़ेदार से हमारे नरगसी कोफ्ते बनके तैयार हो जाएं। कीमे को निकाल लेते हैं। कीमा हमारा पिस के रेडी हो गया है। अब मैं अंडों को बॉईल कर लेती हूँ। यहाँ पे अंडे बॉईल होके रेडी हो गए हैं। इनको मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया था, और अब नरगसी कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा कीमा हाथ पे लेके इसको मैं थोड़ा सा चपटा कर लूँगी। दरमियान में इसके हमने रखना है अंडे को। मेक श्योर कीजिएगा अंडे बिल्कुल ठंडे हो गए हों। गर्म अंडे में मत कीजिएगा वरना फिर कोफ्ते टूट जाते हैं, कीमा अच्छे से उसके ऊपर स्टिक नहीं होता। तो यहाँ पे हल्के हल्के प्रेस करते हुए मैं इसको एक कोफ्ते की शक्ल में तैयार कर लूँगी। आपके लिए अगर मुश्किल लग रहा हो तो आप ½ अंडा भी इसके अंदर डाल के बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खूबसूरती पूरे अंडे से ही आती है नरगसी कोफ्तों की। तो आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए ये रेसिपी तैयार करें। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे आपके नरगसी कोफ्ते रेडी होंगे। एक कोफ्ता रेडी हो गया है हमारा। यहाँ पे मैं एक और कोफ्ता बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी रहे, मुश्किल ना हो। तो इस तरह हमने हाथ पे कीमे को ले लेना है। थोड़ा सा कीमा हमने अंडे के ऊपर लगाना है, और इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए सारे अंडे के इर्द गिर्द हमने कीमे को लपेट देना है। हल्के हल्के प्रेस कीजिएगा। बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के ये तैयार होते हैं। अब बकरा ईद आ रही है तो उस पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे मैंने कोफ्तों को तैयार कर लिया है। थोड़ा सा कीमा बच गया है, उसके भी 2 कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तो उनको तैयार करके फिर इसको कुक करने की तैयारी करते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से कीमा अंडे पे लग गया है और बिल्कुल भी कहीं से कोफ्ते टूट नहीं रहे।
सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं मैंने। इन कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। पैन के अंदर मैं 1 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1 कप ऑयल शामिल कर दिया मैंने, गर्म होने देते हैं। ऑयल हल्का सा हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर कोफ्तों को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैं कोफ्ते ऑयल के अंदर शामिल कर रही हूँ। इनको ज़्यादा हिलाना नहीं है वरना टूट जाएंगे। तो यहाँ पे सारे कोफ्तों को मैं फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे एक एक करके मैं सारे कोफ्तों को कढ़ाई के अंदर शामिल कर रही हूँ। इनको फ्राई करेंगे जब तक दोनों साइड पे गोल्डन कलर नहीं आ जाता। कोफ्तों को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है। अब इसको मैं बहुत ही हल्के हाथ से टर्न करूँगी ताकि कोफ्ते टूटे ना। अगर आपको लगे कि ज़्यादा कोफ्ते डालने से कोफ्ते टूट सकते हैं तो आप थोड़े शामिल कीजिएगा। और यहाँ पे ये देख लें, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया कोफ्तों पे। तो इनको दूसरी साइड से भी हल्का सा कलर आने तक हम पकाएंगे। यहाँ पे कोफ्ते दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है दोनों साइड्स पे। और यहाँ पे कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। जस्ट 1 मिनट में इनको और फ्राई करती हूँ, फिर इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं सारे कोफ्तों को एक एक करके प्लेट में निकाल रही हूँ। 1 पिसा हुआ प्याज शामिल किया है। यहाँ पे मैंने 1 बड़े प्याज को बारीक पीस के शामिल कर दिया था। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। ये एक्स्ट्रा है जो हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी हम कोफ्तों के अंदर पहले ही शामिल कर चुके हैं। तो अब इसको फ्राई करते हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ पे प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून हल्दी। आप मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चें भी शामिल करती हैं मसालों के साथ ही। थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले ना और बहुत अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे इसको पकने देते हैं 2-3 मिनट के लिए। मसाले को पकते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है। आप देख रहे हैं कि साइड्स पे बबल्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आपका मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप भर के दही का शामिल कर दिया है और दही से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको भी पकने देते हैं मसाले के साथ। दही शामिल करने के बाद मैंने 2-3 मिनट और इसको पकाया है। अब मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। यहाँ मैं मसाले के अंदर पानी शामिल कर रही हूँ 1 गिलास। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए अपने कोफ्तों के लिए आप उसके हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। तकरीबन 2-3 मिनट तक ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है, बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर नरगिसी कोफ्तों को शामिल कर रही हूँ। तो 1 बाय 1 करके इसको शामिल करेंगे। आप इस रेसिपी के लिए खुला बर्तन लीजिएगा, उससे आसानी से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बाकी के कोफ्तों को भी शामिल कर रही हूँ। इनको शामिल करने के बाद हमने हिलाना बिल्कुल भी नहीं है चम्मच की मदद से, क्योंकि इनके टूटने का ख़तरा होता है, क्योंकि अंडा इसके अंदर हमने फिल किया हुआ है। तो अब इसको पकने देंगे मीडियम आंच के ऊपर कवर करके, जब तक आपने जितनी गाढ़ी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको फ्राई भी कर लिया है। यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्चों को और शामिल कर दिया है और अब इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तकरीबन 12 मिनट के बाद ग्रेवी जितनी मुझे चाहिए थी उतनी तैयार हो गई है। स्टोव को मैंने बंद कर दिया है। ऊपर से मैं हरे धनिये से इसको गार्निश कर रही हूँ और सबसे लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। इसको ऊपर से शामिल कर देंगे और अब इसको 1 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूँगी और फिर आपको मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। मज़ेदार से बीफ नरगिसी कोफ्तों को मैंने बाउल में सर्व कर दिया है। ऊपर से हरे धनिये और बारीक कटी हरी मिर्चों से गार्निश किया है। कुछ नरगिसी कोफ्तों को मैंने कट करके दिखा दिया आपके लिए और कुछ को मैंने साबुत रहने दिया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप तैयार करें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।